हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करने से पहले हम नेटवर्क के कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अगर हम नेटवर्क के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क ऑलरेडी हमें समझ में आ जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? एक सिस्टम होता है जहाँ की कई सारे डिवाइस या फिर कहें कि कई सारे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वह क्या कहलाता है? नेटवर्क। ओके, जैसे कि हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आप कॉलेज या स्कूल में हो। ओके, तो आप लोग क्या करते हो कि ग्रुप स्टडी करते हो। ओके, ग्रुप स्टडीज़ में क्या होता है, आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं। ओके, आप लोग क्या करते हो, आप सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करते हो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हो, क्वेश्चंस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन प्रॉब्लम। ओके, तो वह क्या कहलाता है? वह नेटवर्क कहलाता है। दिस इज अ नेटवर्क। ओके, सो सेम कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स जहाँ की कई सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों और डेटा को या फिर कहें रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करें, वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वह मेन अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स का होता है। वैसे तो कई सारे होते हैं। ओके, हम थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसमें जो मेन 3 होते हैं वो उनका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क। और वैसे जो और सारे होते हैं तो जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो 3 ही होते हैं। ओके, तो लैन क्या होता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो देखो, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वह क्या होता है कि स्मॉल एरिया में उसका यूज़ किया जाता है, जैसे लाइक ऑफिस, बिल्डिंग। ओके, और जो इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर छोटा सा एरिया है तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड तो हाई होगी, है ना। और जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी जो रेंज होती है वह होती है 0 to 150 मीटर। एंड यह जो होता है वो इजी टू मेंटेनेंस होता है, मतलब यह इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, और इसकी जो ओनरशिप होती है वह प्राइवेट होती है, पब्लिक नहीं होती। नाउ वी डिस्कस अबाउट वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि इसका जो यूज होता है वो लैन के कंपैरिजन में, जैसे लैन में क्या होता है स्मॉल एरिया में यूज किया जाता है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये थोड़ा बड़े एरिया में इसका यूज किया जाता है, लाइक सिटी, लाइक मुंबई, कोलकाता, ओके, एक्सेट्रा। एंड इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र करने की जो इसकी स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेट एवरेज होती है, मतलब कि ना तो ज़्यादा हाई होती है और ना ज़्यादा लो ही होती है। और अगर हम बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी जो रेंज है वो 5 to 50 किलोमीटर होती है। और इसका जो ओनरशिप है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों पॉसिबल है। इंडिया थोड़ा लोकल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में थोड़ा मेंटेनेंस इसका जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। नाउ हम बात करेंगे लास्ट वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो वाइड एरिया नेटवर्क का जो यूज होता है वो बहुत ही लार्ज एरिया के लिए किया जाता है, लाइक कंट्री लेवल। ओके, एंड इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसमिशन स्पीड लो होगी अगर बहुत लार्ज एरिया को कवर कर रहा है तो। ओके, जो इसकी रेंज है
वो फिक्स नहीं है, मतलब रेंज कितनी भी हो सकती है वाइड एरिया नेटवर्क में। और यह जो होता है इसका मेंटेनेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एट द कंपैरिजन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क। एंड ओनरशिप जो होती है इसकी प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती है। और अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इंटरनेट जो कि आज हम सभी यूज करते हैं वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। now हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होता है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्यों हम आखिर कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज कर रहे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट्स होंगे तभी तो यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग, इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, कॉस्ट इफ़िशियंसी, डेटा शेयरिंग। ओके, तो देखो रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो यूजर्स के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिससे वो ईजिली रिसोर्सेज को शेयर कर सके। इसके बाद इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि जैसे किसी से भी कम्युनिकेट करना हुआ, ओके, तो हम तुरंत आजकल इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जूम हो गया, जिनका हम यूज करते हैं मीटिंग के लिए। ओके, तो ये सब क्या होते हैं, नेटवर्क से ही हैं, नेटवर्क से ही कनेक्टेड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसको कंप्यूटर नेटवर्क ने क्या किया है कि इन्हेंस किया है हमारी कम्युनिकेशंस को। हम इजीली यहाँ बैठे हुए कई सारे लोगों से बात कर पाते हैं, कई सारे लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस को उन तक पहुँचा पाते हैं, है ना। देखो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कॉस्ट इफ़िशियंसी। उसमें क्या होता है, जैसे देखो क्या होता था कि पहले अगर मान लो आपको डेटा को शेयर करना है या फिर वहाँ से किसी दूसरी जगह से दूसरे सिस्टम में उस डेटा को लाना है, तो ऐसे बिना नेटवर्क के तो पॉसिबल होता नहीं। तो उसके लिए क्या होती है कि फिर कॉस्ट जो होती है महंगी हो जाती है, क्योंकि आपको फिर सिस्टम बढ़ाने पड़ते। लेकिन नेटवर्क के कारण क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के कारण हम इजीली डेटा को यहाँ से दूसरी जगह शेयर कर पा रहे हैं, दूसरे सिस्टम में शेयर कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हुई कि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई। इसके बाद डेटा शेयरिंग। हाँ, तो जो देखो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या करता है कि वो मल्टीपल यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेटा को इजीली शेयर कर सके और एक्सेस कर सके। बाद सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है कि डेटा को एक प्लेस में स्टोर करके रखता है और यह क्या करता है कि डेटा को इजी टू मैनेज बनाता है एंड सिक्योर बनाता है, मतलब सिक्योर रखता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है उसके वर्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, वर्ड यूजेस क्या हैं। ओके, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है उसके रियल लाइफ में कई जगह पे यूज होता है, जैसे कि बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ओके, कई जगह पे यूज हो रहे हैं। जैसे कि बिजनेस में अगर देखा जाए तो सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी ने अपने ब्रांचेस को डेटा शेयर किए, तो इससे क्या हुआ कि इजी हो गया, बिजनेस करने में इजी हो गया, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इससे टाइम भी बच गया और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है। ओके, एजुकेशन में अगर देखें तो एजुकेशन में अभी जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोरोना वायरस के टाइम पे बच्चों ने क्या किया, सभी बच्चे और टीचर्स ऑनलाइन आए, उन्होंने जूम के थ्रू मीटिंग की, क्लास की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एजुकेशंस में भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो इम्पोर्टेंस है वो एजुकेशंस की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है। और हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज हो ही रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हो गए हैं जिससे कि आप
घर पे बैठकर ही आप अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स से शेयर कर सकते हो और डॉक्टर्स आपको उसका मतलब सजेशन देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है वह है गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो बेसिकली यार कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज हो ही रहा है। ठीक है, डेटा को मैनेज करने के लिए, क्योंकि देखो आजकल जैसे जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सभी का जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वह नेटवर्क के थ्रू ही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जिससे कि जो पब्लिक है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। ठीक है, तो जैसे 5G हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सब जो है उसके फ्यूचर ट्रेंड्स हैं। इनका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो कि जो 5G है, जो 5G नेटवर्क है, उसके आने से क्या हुआ भाई, उसके आने से एक तो स्पीड इतनी हाई हो गई कि हम कोई चीज़ बहुत ही फास्ट एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बाद रिजल्ट भी हमें एक्यूरेट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यह एक चीज़ हुई। इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में तो जैसे पता ही है आप लोगों को। उसमें क्या होता है कि हम इजीली क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पर मान लो सपोज आपका एक घर है, वो घर दरअसल स्मार्ट होम है। ओके, तो आप मान लो बाहर निकले और आपने गेट लॉक नहीं किया, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है वो क्या करेगा कि उस गेट को वह ऑलरेडी बंद कर देगा और फिर आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ह्यूमंस की लाइफ है वह बहुत ही ईजी होती जा रही है। तो नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेंड्स है कंप्यूटर नेटवर्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका नेटवर्क को मैनेज करने में और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यह जो होता है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, थ्रेड्स को प्रेडिक्ट करता है, और यहाँ तक कि जो इशू होते हैं, जो एरर होते हैं, उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है और कंप्यूटर नेटवर्क को मोर इफिशिएंट एंड सिक्योर बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।